हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आज रात आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ओके, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड्स होती हैं। ठीक है, और या इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो यस, यही नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी से आपको बुकिंग मिलेगी। ठीक है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं, उन पे फोकस कीजिए, अच्छे से उनका चेहरा याद कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। ठीक है, टेंशन में है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सा दिख रहा है, आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर बहुत एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस भी दिख रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं आपकी लाइफ में आप क्यों इतना चेंज हो गए हो, आप इनको क्यों इतना अवॉइड, क्योंकि आप इनको ऐसा दिख रहा है कि इनको या तो फील हो रहा है या वाकई में आप इनको अवॉइड करने लगे हो, इग्नोर करने लगे हो, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनको मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आप इतना चेंज क्यों हो रहे हो, क्यों नहीं इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, या आपका इंटरेस्ट इनमें से कम क्यों हो गया है। ये चीजें दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, मुझे ना इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में कोई और है, आप क्यों इनको डिनाइल कर रहे हो, क्यों नहीं चीज करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका नजरअंदाज करना इनको बहुत चुभ रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको अवॉइड करने लगे हो, इनसिक्योरिटी पैदा होते हुए दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, कि अब क्या होगा, कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ गई, या आगे तो नहीं बढ़ गया, अब क्या होगा। बहुत शक, ट्रस्ट इश्यूज यहां पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको डिनाइल कर रहे हो सकता है आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो। इनको ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको इनको पसंद नहीं करते। ठीक है, आपके साथ का रिश्ता नहीं पसंद करते, तो कुछ ऐसी गलतफहमी भी इनको हो रही है। पर आप तो इनसे प्यार करते हो ना, पर इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको गलतफहमी हो गई है, बहुत ज्यादा गलतफहमी दिख रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, गलतफहमी से ज्यादा इनको आपको खोने का डर है। इतनी बेचैनी, इतनी टेंशन, इतनी रेस्टलेसनेस इसलिए हो रही है क्योंकि इनको अब आपको खोने का डर बहुत सता रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपकी वैल्यू, या आपके आपके लिए इनके दिल में प्यार बढ़ते हुए, फीलिंग्स को फील करते हुए, और चीजें रियलाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं। तभी तो अब क्यों इंसान किसको लेकर डरता है, अगर हमारी कोई कीमती चीज होगी, हमें उसी का तो डर होगा ना, कहीं हमसे दूर ना चले जाए। हर किसी का डर थोड़ी होता है। तो वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज ये आपके लिए है, वो प्लेस है जो शायद पहले भी था, पहले से आज मतलब हमेशा से था, पर हो सकता है बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए हैं ये, या बीच में यस उतना समझ नहीं पा रहे थे, पर अब फिर से ये उसी ट्रैक में आ गए हैं जहां पर ये आपसे ढेर सारा प्यार करते थे, आपको खोने से डरते थे। वो मुझे ऐसा दिख रहा है फिर से इनके अंदर ना वही क्रेविंग स्टार्टिंग वाली, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर नहीं थी ना तो अभी बढ़ते हुए दिख रही है। या हो सकता है आपके पार्टनर की पहले से ही क्रेविंग थी आपके लिए, आपको पाने के लिए, तो वो चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि पहले क्या होता था ना कि अगर ये आपसे जब भी बात करते थे तो आप इन्हें रिप्लाई कर देते थे, तुरंत रिप्लाई। मतलब इनके तरफ से तो मैसेज बहुत लेट लेट में आते थे आपको, पर आपकी तरफ से तुरंत तुरंत रिप्लाईज गए हैं, या फिर आप ये खुश हो जाते थे ना पहले कि अगर ये आपसे बात भी करते थे, ये फील कर पाते थे, सेंस कर पाते थे कि हाँ, और दिखता था, एक्चुअली इनको दिखता था। क्योंकि देखो, ये फील कर लेते थे कि आप इनको लेकर कितने एक्साइटेड हो, आप इनको लेकर कितने, आपका पैशन एक अलग तरीके का है इनको लेकर। शायद ही ऐसा किसी का पैशन कभी हुआ नहीं होगा, किसी के लिए उतना ज्यादा पैशन था आपका। तो वो चीजें ये फील कर पा रहे हैं, कर पाते थे, ठीक है। पर आज क्या है कि आज इनको इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, और वो इनसिक्योरिटी फील होने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप आप या तो सच में इनको इग्नोर कर रहे हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है, या कुछ कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, इनको आपसे रिलेटेड। इसीलिए रेस्टलेसनेस दिख रही है बेसिकली। कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रही है, कहीं किसी कोई और तो पसंद नहीं आ गया, या बात तो नहीं कर रहा है। क्योंकि इनको पता है ना कि एक आप अच्छे इंसान हो, आप जैसा इंसान पाने के लिए तो हर कोई मतलब प्रे करेगा ना, तब ऐसा इंसान मिलेगा। इनको पता है कि आपके लिए लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। इनको पता है कि आपको तो इनसे लाख गुना बेटर मिलेंगे। इनको पता है कि इनको तो नहीं मिलने वाला आपकी तरह, या मिलने वाली आपकी तरह, पर हाँ, आपको जरूर मिल जाएंगे। तो उस चीज का इनसिक्योरिटी, भले इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया हो कि आप बहुत ऊपर हो, ये नीचे हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया हो सकता है इन्होंने हमेशा यही दिखाया कि इनकी वैल्यू बहुत ऊपर है, आपकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, या कहीं ना कहीं ये चीजें फील कराई है बोलकर या एक्शंस के थ्रू। पर अंदर से ना इनको पता है, आज ये फील कर रहे हैं कि भाई आपको बेस्ट मिल सकता है। तो वही डर इनको लग रहा है कि इनसे अच्छा कोई ना मिल जाए, या इनकी जगह कोई और ना ले ले। होगा ना, दर्द होगा, तकलीफ तो होगी, क्योंकि इतना प्यार करने वाला या वाली खो देंगे तो फिर इनकी लाइफ का क्या ही मकसद रहेगा, फिर तो जीने जैसा नहीं है। मतलब ऐसा फील होता है इनको, ठीक है। या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आज रात मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में। मतलब एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, रात भर नींद नहीं आना और पलटते रहना, इधर करवट लेना उधर करवट लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, क्यों नहीं आप इनको मनाते हो, क्यों नहीं आप इनको चेज करते हो। पहले तो आप इनको मनाते थे, अब क्यों नहीं आप दोबारा से इनको मना रहे हो। आज ये लिटरली ये ना आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए मरे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं कि आप कुछ कर लो, काश आप आ जाओ। प्रे कर रहे हैं गॉड से, ऊपर वाले से, कि उसी की तरफ से कुछ ना कुछ आ जाए रिस्पॉन्स, या वो दोबारा से मुझे चेज करे, या कुछ ऐसा फील हो रहा है ना इन्हें कि आप आ जाओ, इनकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आ जाओ। पहले जैसे आप इनके पीछे भागने लगो, और वैसे ही प्यार करो, वैसे ही केयर करो। या आपकी आदत लग गई थी ना इनको, आपके चेज करने की, आपके पीछे भागने की वो आदत लग गई है। पता है क्या हो रहा है इस वजह से? इस वजह से क्या हुआ है कि आपका यही प्यार करना, यही पीछे भागना, यही रोना रिलेशनशिप में आने के लिए, या तड़पना इनके लिए, या इनको फील होने लगा था ये पूरी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर ये अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, ये गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो आप रोने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये चीजें इनको पता है ना, तो ये आपको ओवरली ग्रांटेड लेने लग गए थे, समझ रहे हो आप। उनको पता था कि ये कहाँ जाएगी, या कहाँ जाएगी, या कहाँ जाएगा, लौट कर तो आएगा ही या आएगी, समझ रहे हो। या तो आज आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, बस सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स ही थॉट्स, थॉट्स ही थॉट्स। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपको कैसे भी पाना है, आपका ट्रस्ट जीतना है, अपनी लाइफ में दोबारा से आप चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको आपको पाना भी है, और सब कुछ आप पहले जैसे रिश्ता चाहिए। पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं
अब बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इवन इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको दोबारा से कनेक्शन में लाना या आपको विश्वास बनाना नामुमकिन ही है, क्योंकि ये ऐसा देख पा रहे हैं ना कि वो पहले जैसी बात नहीं रही, यानी कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। इनको ऐसा फील हो रहा है। अब याद इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आप सामने से नहीं जा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ये देख रहे हैं कि आप आजकल कहीं ना कहीं अपने में फोकस्ड हो, कुछ चीजों को लेकर हो, मतलब अपने पे ध्यान दे रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, ये तो आप भी बेटरली जान रहे होगे, राइट, कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। अपने ऊपर फोकस करना कहीं ना कहीं आप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं करते, इनका वेट नहीं कर रहे, या वो सब है, पर कहीं ना कहीं पहले क्या था कि पूरी तरीके से इनके लिए पागल थे ना, अपने में फोकस नहीं करते थे, बस आपका दिन इनसे शुरू और रात इन पे खत्म, ऐसी एनर्जी थी। पर कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया उसके बाद से ऐसा हुआ है कि आपने अब अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही चीज है जो इनको आपके लिए पागल कर रही है, यही चीज है जो आज इनको इतना सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ये इतना सोचते नहीं थे पास्ट में आपको लेकर, क्योंकि इनको पता ही था ना कि नहीं जाने वाली है या नहीं जाने वाला है। समझ रहे हो, आना ही है। तो जो चीज इजीली मिल जाए अपने पास हो ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये होता है। आप खुद भी अपने साथ लेकर देखोगे ना, कोई चीज आपके पास है, इजीली है, तो आपको वैल्यू नहीं होगी, पर आपने वही चीज अर्न की होगी ना, मुश्किल से मिली होगी, मुश्किल से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने पाया होगा मेहनत से, मुश्किल से, तो उसकी वैल्यू आपकी नजरों में कहीं ना कहीं होगी। और इजीली गिफ्ट में मिल जाए ना, फिर भी नहीं होगी। और अगर आप वो चीज ले सकते हो, मतलब आपके पास अगर बैकअप है, अगर आप इजीली बाय कर पा रहे हो, आप खुद ही देखो, एक जो मेहनत करता है, जो बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं, मजदूरी करके, सब कुछ करके, तो उनके लिए वैल्यू कितनी होती है खाने की, वो वेस्ट भी नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, एक खाने की बात कर रही हूँ, और उनके लिए इजी है, बहुत पैसा है, तो उनकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में अंतर होगा। वो वेस्ट नहीं करेगा, वो वेस्ट कर देगा। समझ रहे हो, कुछ ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। तो वही आपके लिए है यहाँ पर, कि आप इनको इजीली मिल गए थे, आप इनके लिए इजीली सब चीजें करने लगे, मतलब इनके ना करने की बावजूद भी इजीली करना, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होना कि भाई नहीं जाने वाली है ये, या नहीं जाने वाला है ये, क्योंकि है, मतलब अंदर से पता चल जाना। तो वो चीज रही है आपके रिश्ते में। पर आज क्या है, आज कहीं ना कहीं आप देखो नहीं कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड नहीं है, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूं आप प्यार मत करो, आप इनके बारे में जानो मत, एटलीस्ट अपना भी केयर करो, अपना भी हेल्थ देखो, क्योंकि आप में से कई लोगों की हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिखे हैं, या तो चल रहे हैं, या इस ब्रेकअप हुआ है अगर आपका आपके पार्टनर के साथ, या सेपरेशन, या जो भी है, बहुत हेल्थ इश्यूज आपने फेस किए हैं, मतलब आपने अपना खाना पीना तक छोड़ रखा है इस रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप हो रहा था उस टाइम पे। हर किसी के लिए अलग अलग चीज है, पर हाँ हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे हर किसी के लिए। या तो आपका वेट बहुत लूज होना, आपको बीमारियां सी होना, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में फोकस करना बहुत जरूरी है। खुद से भी प्यार करो, थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं उनसे प्यार करो ना करो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, पर हाँ ये जरूर कह रही हूं कि आपको अपने से प्यार करना है, आपको खुद का ख्याल रखना है। जब आप सही रहोगे तभी तो चीजें सही रहेंगी, तभी तो लोग, क्यों किसी के पीछे भागना है, अपने पीछे भी तो भगाओ। समझ रहे हो, तो वो चीजें दिख रही हैं कि आज कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो अपना, कैसे भी दे रहे हो, चाहे करियर में दे रहे हो, चाहे आप अपना ख्याल रख के दे रहे हो, चाहे आप घूम के दे रहे हो, फैमिली में फोकस्ड हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कैसे भी। पर हाँ आपका वही ख्याल रखना, आज इनको कितना टेंशन हो रहा है, देख रहे हो कितना बदल गए हैं। जो इंसान को परवाह ही नहीं थी कि भाई चले जाएगी या चले जाएगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं था, आज वो डर रहा है, ये डर रही है, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना आज, कि आपके दिल में क्या चल रहा है नहीं पता चल रहा है, नहीं जान सकते, आपको आपका ट्रस्ट नहीं जीत सकते। अब दोबारा से रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है इनको, इतना परेशान है ये। देखो आपके लिए, आप ही हमेशा परेशान रहो जरूरी नहीं है ना, इनको भी तो परेशान होने दो।
कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब ये आपको डिटैच कर देते हैं, खुद से दूर कर लेते हैं या फिर आपका रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, तो ये आपको कहीं न कहीं टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि आप कितना प्यार करते हो इनसे। आप कितना कुछ कर सकते हो इनके लिए, कितना वेट कर सकते हो, कितना पेशेंस रख सकते हो इस रिश्ते में। कहीं न कहीं आपका टेस्ट सा ले रहे होते हैं ये, ठीक है? पर किसी को परेशान करना, किसी को ऐसे तड़पाना, ये चीजें भी गलत है, ठीक है? पर हाँ, ये ऐसा करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी मतलब कि हाँ चलो मुझसे प्यार करती है अपने, या करता है अपने लिए। ऐसा किसी को परेशान करना ये बहुत गलत है, और आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, ठीक है? ये गलत चीज है। किसी को परेशान करना, किसी को तड़पाना, ये बहुत गलत बात है। इन्होंने किया है आपको इग्नोर करके, आपके रिप्लाईज नहीं करके, और आपको रोता हुआ देख के। बहुत चीजें ऐसी की है ना कि मुझे तो ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आप कॉल करते थे। बताइएगा कमेंट में किस किस के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? कि आप इनको कॉल करते थे और ये कहीं और बिजी, इनका नंबर आ रहा है, और आप इतना ही परेशान होना, और इनका इवन वो फोन काटना भी नहीं। आप वेटिंग पे वेटिंग जा रहे हो, आप थोड़ी देर बाद फिर कॉल करके देख रहे हो, फिर आप परेशान हो रहे हो कि भाई इतनी बात किससे हो रही है, और एकदम से झूठ बोल देना या गोल गोल बातों में घुमाना, ये चीजें भी दिख रही हैं। बताइएगा किस किस के साथ ये चीजें हुई हैं कमेंट में, ठीक है? मेरे साथ इतना जरूर लिखना है, ज्यादा लंबा कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है? पर एक चीज तो है, ये इंसान आपसे प्यार जरूर करते हैं, ठीक है? हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। पर हाँ, पर यही है ना कि ये कहीं ना कहीं आपको, कहीं ये ना आपको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं जानबूझकर भी। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आई है जानबूझकर कि आप क्या करते हो, आपकी तरफ से देखने के लिए कि आप क्या सोचते हो, आप तड़पते हो। मतलब कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, या ऐसी एनर्जी भी। देखो जनरल रीडिंग है गाइस, जरूरी नहीं है हर किसी से हर चीज रेजोनेट हो रहे हो। आपसे जो हो आपको उसे रखना है, ठीक है? तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, क्यों कहीं मुझे भूल तो नहीं गई, या मुझे भूल तो नहीं गया, क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रही है या कर रहा है, क्यों क्यों पहले जैसा नहीं कर रही है। तो इनसिक्योरिटी है, हाँ, और जो कि सही भी है। खोने का डर हो रहा है वो सही भी है, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि रियलाइज होना चाहिए। हम्म, कभी ये ना, क्योंकि खोने का डर है कहीं ना कहीं, तो अब ये आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। तो यस, अच्छे, ये तो मुझे अच्छा दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है? देखो अगर ये खोने का डर नहीं होगा तो तब तक वैल्यू भी नहीं होगी, समझ रहे हो? जब खोने का डर है इसका मतलब वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट है, समझ रहे हो? तो ये चीजें भी दिख रही हैं। हाँ, खोने का डर पैदा हो रहा है, और अब ये आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे आने वाले समय में, ये भी दिख रहा है, ठीक है? बहुत रेस्टलेस सा दिख रहे हैं, बहुत रेस्टलेस सा, एंजाइटी फील करते हुए, और डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब, बहुत नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं आज रात, ऐसा दिख रहा है। बहुत गुस्से से बात करना लोगों से, बहुत रूडली बात करना, क्योंकि क्योंकि पता है क्या है, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर एक डर आपको खोने का, एक शक कि आप कहीं और तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या वही चीज किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो जो आप इनके लिए किया करते थे। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर से, ठीक है? क्योंकि कंफर्म तो नहीं है इस चीज को लेकर, कंफर्म नहीं है ये भी बता दूं, पर हाँ सोच रहे हैं, खुद ही इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, खुद ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने उसे सच में खो दिया, क्या रिश्ता सच में खराब हो गया है, खत्म हो गया है, क्या सच में चीजें अब कभी सही नहीं होगी? क्योंकि क्या था ना, ये हमेशा चीजें बिगाड़ते थे फिर सुलझा लेते थे, आपके साथ बिगाड़ते थे सुलझा लेते थे। पर अभी इनको, अभी चीजें बहुत एक्सट्रीम हो गई है इनकी तरफ से, या आप भी अब सच पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो
तो डर पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर पकड़ा हुआ इंसान, सर पकड़ा है, लिटरली सर पकड़ा है कि ये क्या हो गया मुझसे। ठीक है, तो टेंशन है, एंडिंग हो गई, अब अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, कभी मना नहीं पाऊंगा या मना नहीं पाऊंगी, क्या अब वो मेरा चेहरा कभी नहीं देखेगी या नहीं देखेगा, वो चीजें चल रहे हैं इनके माइंड में। इनके माइंड में बस यही चलता जा रहा है, इनके रियल थॉट्स कहूं तो मैं। अब मुझे ना चेज हो रही है, कर रही है, ना कर रहा है, ना मना रही है, ना मना रहा है, इग्नोर कर रही है, कर रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है, वही डर बार बार चल रहा है इनके माइंड में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ना कि गलतियां इनसे एक्सट्रीम हो गई है, डेफिनेटली हुई भी है, तो इसलिए डर डर है। इनको भी पता है ना मैंने गलती की है। इनको सबसे ज्यादा आजकल क्या खटक रहा है पता है आपके अंदर, कि आपका चेज ना करना, आपका इनको इग्नोर करना, कहीं ना कहीं आप दूर भाग रहे हो इनसे। तो ये चीजें आप कर रहे हो तो भले किसी वजह से भी कर रहे हो, पर हाँ ये चीजें इनको लग रही हैं, चुभ रही हैं। ठीक है, चुभ रही है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आज तक तुम ही मुझे इग्नोर करते हुए आए हो या आई हो, अब मेरी बारी। या तो आप इसलिए कर रहे हो, या फिर नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इन्होंने इल्यूजन बना लिया है या खुद ही सोच लिया है। तो सही है, अगर ऐसा भी है तो कोई गलती नहीं है। अगर आप इनको रियलाइज करा रहे हो ना कि कैसा फील होता है, तो वो गलत नहीं है। इनको भी तो पता चले भाई, इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना और दिल दुखाना क्या होता है। ठीक है, और वो ये फील कर भी रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर आप फोकस्ड हो अपने काम पर, अपने वर्क पर, तो या अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूं, जिसके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि मुझे ये थॉट आया है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में चल रहा है, देखो आपने ऐसा है ना कहीं आपने जीना इनके बिना सीख लिया है, क्योंकि इनकी वजह से ही आपने ये चीजें देखी हैं, ये चीजें फेस की हैं, आपने जीना सीखा है इनके बगैर। और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ असली में शुरू हुई है, आप डिपेंडेंट नहीं हो अब इनके ऊपर, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं। पर आपको किसी के लिए नहीं रोना है। आपने बहुत रोए हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ना, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रोए हो। इसीलिए आपको किसी के लिए नहीं रोना है, खुद से प्यार करो, बिल्कुल नहीं रोना है। ऐसा दिख रहा है कि अब पता है क्या होने वाला है, जो चेजर था वो रनर बनने वाला है, और जो रनर था वो चेजर बनने वाला है। समझे? मैं समझाती हूं। जैसे मुझे यहां पर दिख रहा है कि पहले क्या था, आप चेजर थे, यानी कि आप चेज करते थे, इनके पीछे भागते थे, इनको मनाते थे, और ये आपसे दूर भागते थे, रनर थे। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं आप अब आने वाले समय में भी और आज भी ऐसा दिख रहा है कि आप रनर हो रहे हैं और ये चेजर हो रहे हैं। ठीक है, वो चीजें भी दिख रही हैं। अब पहले आप इनके लिए तड़पते थे, अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, अब आपको फर्क नहीं पड़ा कहीं ना कहीं, या पड़ भी रहा है, फिर भी आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, आप एक स्टेबल जो रिश्ता है ना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप ना टाइम पास वाला ये एनर्जी में ना रहना चाहते हो, ना इनसे चाहते हो। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आपको रिश्ते को नाम देना है, या फिर आपको लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब जो भी है ना, आप इनसे कोई गलत चीज नहीं चाह रहे हो, आपने हमेशा इनसे सच्ची चीज ही चाहिए है, मतलब जो वाकई में कोई भी चाहेगा रिश्ते के साथ ना, तो वो चीजें दिख रही हैं। आप ना हमेशा इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव भी रहे हो, और आपका फोकस एकदम क्लियरली रखा है आपने इस रिश्ते को लेकर। कभी आपको था कि हाँ मुझे सीरियस कनेक्शन चाहिए, या सीरियस रिश्ता चाहिए, या फिर लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, मेरा होकर रहे या मेरी होकर रहे, आपने ऐसा चाहा है, या मुझसे शादी करे, या फिर एटलीस्ट रिश्ता निभाए, जो भी है कुछ भी है रिश्ते को निभाएं। ठीक है, लॉयल्टी के साथ आपने ये चाहा है, आपके होकर रहे, मतलब जहां सेल्फिशनेस ना हो। ठीक है, और ना आपने कभी किया है ना कभी दिया है,
तो आप ये चाहते हो, और वो कोई गलत नहीं चाहते हो, आपकी जो चाहत है वो गलत नहीं है। तो कहीं ना आपका माइंडसेट हमेशा इस रिश्ते को लेकर क्लियर रहा है, आप कभी कंफ्यूज नहीं रहे हो। पर ये ना बहुत कंफ्यूज रहे हैं। इवन मैं तो ये भी देख रही हूं, अगर आप अनमैरिड हो तो आपने एक बार भी झिझक नहीं आई कि अपने फैमिली में बात करने में, शादी के लिए या जो भी है इनके लिए स्टैंड लेने के में, मतलब आपने हो सकता है इनके लिए अपनी फैमिली में भी स्टैंड लिया है, सबके आगे खड़े हुए हो, आपने इनको जस्टिफाई किया है। हो सकता है इनकी फैमिली में भी या कहीं और लोगों के सामने भी आपने इनको जस्टिफाई किया है, इनके लिए पिलर की तरह आप खड़े रहे हो, आपने इनको इतना सपोर्ट किया हर चीज में। तो पर अभी अब जब आप इनके लिए इतनी चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना, जिससे प्यार करते हैं हम भी तो वही एक्सपेक्ट करेंगे ना जो हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपेक्ट किया कि हाँ भाई मुझे भी वही चीजें मिले, पर नहीं मिली आपको वो चीजें। तो क्योंकि इनका कंफ्यूजन माइंडसेट, इनका आपको ग्रांटेड लेना, इनका गलत चीजें सोचना अपने को लेकर, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, या अपना जैसा, या भटक जाना, या और चीजों को प्रायोरिटी में रखना, तो चीजें तो है कि इनका क्लियर नहीं रहा है ना चीजें। आपने कभी किसी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने कभी नहीं दिया खुद के रिश्ते में, ठीक है। हाँ सुनी जरूर होगी, हो सकता है किसी की सुनी, पर बीच में आने नहीं दिया है। पर इन्होंने हमेशा किसी ना किसी को बीच में आने दिया है, तो आप क्यों बर्दाश्त करोगे भाई? हमारे बीच में तीसरा बोलने वाला कौन है? हम दोनों सुलझाएंगे, भले कोई भी हो, इनकी फैमिली का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। जब आपसे इन्होंने रिश्ता बनाया है तो आप दोनों के बीच की बात है ना कोई आपकी तरफ से आ सकता है ना कोई इनकी तरफ से आ सकता है। आपने हमेशा ऐसा सोचा है, जो कि सही भी है, पर इन्होंने वो राइट्स दूसरों को दिए हैं जो कि आपको हर्ट किए हैं। तो ये चीजें भी दिख रही हैं, अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है इनको भी, ऐसा नहीं है कि, या क्योंकि हमेशा आपने सोचा है कि सबके सामने ये स्टेप लें आपका कि भाई मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, मुझे इससे शादी करनी है या शादी को निभाना है। मतलब आपकी सुनकर कम से कम आपके लिए स्टैंड तो लें, कभी तो लें। तो वो चीज आपने एक्सपेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं उसी एक्सपेक्टेशंस में ये खड़े नहीं उतरे हैं, तो दर्द तकलीफ तो होगी ना, तो वो हुई है आपको। पर प्यार आपके दिल में इनके लिए ढेर सारा है, आज भी है, भले ही आप इनको इग्नोर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पर दिख रहा है। क्योंकि आप भी चाहते हो कि लोगों के सामने ये गर्व से आपका हाथ पकड़ें, एक्सेप्ट करें। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो इनको पहले समझ में आना चाहिए था कि भाई शादी में नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी, नहीं हो पाएगी, तब तो ये इजीली आ गए कनेक्शन में। फिर अब दर्द देके, तकलीफ देके क्यों? उस समय इन्होंने क्यों नहीं सोचा? तो बहुत चीजें चलती हैं आपके माइंड में जो कि सच सही भी है, ठीक है। तो अब ना, अभी आप ये सब डिजर्व करते हो जो आपने एक्सपेक्ट किया है, जैसे कि साथ में खड़े रहना, इनकी तरफ से प्यार, इमोशंस, आपकी तारीफ, या छोटी छोटी चीजें, स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स ना खुशियां देती हैं। तो वो चीजें आपने जो भी एक्सपेक्ट किया है ना, तो वो अब इनको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ मुझे उसके लिए खड़े रहना है, गर्व से उसका हाथ थामना है, सबके सामने थामना है, और सबके लिए, सबके सामने एक्सेप्ट करना है, और कहीं ना कहीं किसी तीसरे को या किसी को भी इंटरफेरेंस करने नहीं देना है इस रिश्ते में। चीजें समझ में आ रही है, किसी की बातों में नहीं आना है, खुद का दिमाग यूज करना है। आप दोनों की बात है, 1 to 1 बात करनी है, ऐसा नहीं कि अपनी ही बोले जा रहे हैं और अपनी थोपे जा रहे हैं। तो कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, इनको रियलाइज हो रही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू समझ में आई है। आप चाहते हो कि मुझे बीच मझधार में छोड़ के ना जाए, यानी कि बीच में ना लटकाए। आना है तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आना, वरना फिर मुझे नहीं चाहिए वो टाइम पास वाला रिश्ता, या वही दिक्कतें ऑन ऑफ वाला, या वही चीजें मुझे नहीं चाहिए। आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये चीजें सही है, आप अपनी वैल्यू समझे हो, इनर वर्क किया है, स्पिरिचुअल हुए हो, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है गाइस आपके अंदर, मुझे अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल आप हुए हो ना, इस वजह से यूनिवर्स से आप अलाइनमेंट दिख रहा है, इसीलिए आप इतने पॉजिटिव हो रहे हो, और आपके फेवर में चीजें हो रही हैं। आपके पार्टनर उतना सोच रहे हैं। आज सोचो कितनी अच्छी बात है ना, कि जो इंसान आपके लिए सोचता भी नहीं था, परेशान नहीं होता था, आज परेशान हो रहा है ना, या हो रही है, जो भी है, मेल फीमेल। तो ये चीजें दिख रही हैं गाइस मुझे यहाँ पर। टॉरस, वृषभ राशि, जिमिनाई, मिथुन राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि,
कैंसर, कर्क राशि दिख रही है। ओके, बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो यस, यही कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।